गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुछ पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था संक्रामक रोग, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि संक्रामक क्या है, संक्रामक रोग कौन कौन से और उसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, और आज हम जानेंगे संक्रामक रोगों की रोकथाम या फिर उसके उपाय। ठीक है, तो सारे बच्चे अपने चैप्टर को ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणु के प्रबल हो जाने की स्थिति में ही फैलते हैं। जब कोई रोगाणु या फिर वायरस हमारी बॉडी में जाता है और वो हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा मात्रा में होते जाते हैं यानी कि अधिक ताकतवर हो जाते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से और लोगों को भी ये फैलने लगता है। तो इन रोगों के प्रकोप को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ सामान्य उपाय किए जा सकते हैं। उनमें सबसे पहला है आपका संक्रामक रोगों के उपचार की तुलना में नियंत्रण के उपाय करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब जैसे कि उपचार तो आप करोगे, मान लीजिए किसी को कोई संक्रामक रोग हो गया तो उसको ठीक करने के लिए तो आप उपचार करेंगे, लेकिन एक उपाय हमें ऐसे भी करने चाहिए कि और लोगों को ये ना फैले, उसको नियंत्रण करने के कुछ उपाय होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि हमारा कोरोना है, ओमिक्रॉन है, तो इसके उपचार के तो कारण को ढूंढा जा ही रहा है, उपचार भी हो रहा है, लेकिन ये और लोगों में ना फैले। ठीक है, तो उसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई, मास्क पहनिए, समय समय पर जो है सैनिटाइजर का यूज करते रहिए, किसी के पास में नहीं बैठना है, सबसे 2 गज की दूरी बना के रखना है ना। तो इसी तरीके से जो है उसके उपायों पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि जिससे कि ये और ज़्यादा अधिक ना फैले। तो इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं जो जन साधारण को जागरूक करने के लिए होते हैं। सबसे पहला, स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना। यदि किसी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग होता है तो संबंधित व्यक्तियों द्वारा तुरंत ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए कि भाई इस इंसान को जो है ऐसा संक्रामक रोग हो गया है, जिससे कि स्वास्थ्य अधिकारी व चिकित्सक समय में रहते यथासंभव उपाय कर सके। जैसे कि अभी किसी को जैसे कि फीवर आता है, एक नॉर्मल फीवर आता है, या किसी को जैसे कि उसने टेस्ट कराया और उसका पॉजिटिव आता है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, या हमारे आसपास में रहने वालों की जिनको पता चलता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। दूसरा, रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना। मान लीजिए जिसको ये रोग हो गया है उसको और फैमिली के मेंबर से या फिर और लोगों से उसको अलग रखना है। अब ऐसा भी नहीं है कि उसको अलग कर दिया, उसको बिल्कुल आप उससे छुआछूत वाली बातें करने लगेंगे, नहीं, उसको आपकी केयर की, आपकी भावनाओं की उसकी बहुत उस समय ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उस व्यक्ति को और लोगों से थोड़ा दूर कर देना है, जिसके उसके जरिए जो है और लोगों को ये रोग ना फैले। तो संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए रोगग्रस्त व्यक्ति को अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से, विशेषकर बच्चों से अलग रखना चाहिए। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों के साथ में ये जो संक्रामक रोग होते हैं, बच्चे उनकी जल्दी चपेट में आ जाते हैं, तो खास तौर से बच्चों को उनसे अलग रखना चाहिए। कुछ संक्रामक रोगों से तो रोगी को उपचार के लिए विशेष अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है। मान लीजिए किसी की बहुत सीरियस है, तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है रही है, तो उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। फिर इस रोगी से समुचित उपचार भी हो जाता है और इन व्यक्ति भी संक्रमण से बच जाते हैं। फिर रोग प्रतिरक्षा के उपाय क्या होते हैं। संक्रामक रोग के फैलने की आशंका होते ही रोग प्रतिरक्षा के सभी संभव उपाय, जितने भी आप उपाय कर सकते हो, जब आपको पता चल गया तो वो सारे उपाय आपको करने चाहिए। अब अधिकांश संक्रामक रोगों से बचने के लिए रोग प्रतिरक्षा शक्ति के विकास के लिए टीके खोज लिए गए हैं। जैसे कि अभी हमारे लिए कोरोना और ओमिक्रॉन से बचने के लिए टीके यानी कि वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, तो उसके आपको फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज लेनी बहुत आवश्यक है। उससे क्या होगा, उससे जो है आप पे जल्दी संक्रमण नहीं होगा, आप उससे बचे रहोगे। तो इस प्रकार के टीके जो है यदि स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा लाए गए संबंधित संक्रामक रोग के यदि फैलने की आशंका नहीं रहती है। फिर आपका रोगाणुनाशक संबंधी उपाय है, ये क्या होते हैं कि सभी संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणु के कारण ही फैलते हैं। यदि संबंधित रोगाणु को नष्ट करने के पर्याप्त उपाय किए जाएं, मान लीजिए जिन रोगाणुओं से ये संक्रामक रोग फैल रहे हैं, अगर हम उसी को नष्ट करने के उपाय ढूंढ लें, है ना, तो संक्रामक रोग ही नहीं फैलेंगे, इनको हम रोक भी सकते हैं। तो रोगाणुओं के नाश के लिए निसंक्रमण की विभिन्न क्रियाएं की जा सकती हैं, जिसका विस्तृत विवरण हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अब आपका क्या है, संक्रामक रोग और प्रतिरक्षा। ये क्या है प्रतिरक्षा, चलिए। संक्रामक रोगों के रोगाणु कम या अधिक संख्या में वायुमंडल में सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, हमेशा के लिए रहते हैं।
और इसमें क्या होता है, किसी न किसी माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी भी माध्यम से, मान लीजिए खाने की चीज़ों में भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ को हमने टच किया, हमारे हाथ में लगा, वही हाथ हमने अपने फेस पे, नाक पे, आँख पे लगा लिए, तो उनके जरिए हमारी बॉडी में फैल गए, या फिर सांस के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर किसी भी कारण से ये हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, और व्यक्ति क्या होता है, रोगग्रस्त हो जाता है और वह स्वस्थ व्यक्ति नहीं रहता। रोग के इस प्रकार के आंशिक संक्रमण के स्पष्टीकरण ही रोग प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग से बचने और स्वस्थ बने रहने की प्राकृतिक इच्छा एवं क्षमता जो है विद्यमान होती है। एक हम कहते हैं हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारी एक इच्छा शक्ति। ठीक है, हमारे अंदर भी बहुत से रोगों के लड़ने की एक शक्ति होती है। अगर हम अपने अंदर से पॉजिटिव हैं, अच्छे विचार हैं और हमारा इम्यूनिटी पावर जो है, हमारी जो अंदर की जो शारीरिक हमारी जो शक्ति है, अंदर की शक्ति, वो अगर मजबूत है तो बाहर से जब हमें कोई वायरस, कोई रोग जब हमारे शरीर पे अटैक करेगा तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसको ऐसे धकेल देगा। भाई हमारी इच्छा शक्ति से ज़्यादा वो नहीं हो सकता। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर एक प्राकृतिक इच्छा होती है, एक क्षमता विद्यमान होती है। इस क्षमता को रोग से मुकाबला करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा। रोग प्रतिरक्षा, किसी भी रोग से ये हमारी प्रतिरक्षा करती है। जब कोई कीटाणु या फिर कोई वायरस हमारे अंदर उसको करेगा तो हमारी जो प्रतिरक्षा शक्ति है वो उसको अटैक करके उसको बाहर कर देगी। तो यहाँ पर माना जाता है जब हमारे शरीर में किसी रोग के रोगाणु प्रवेश करते हैं तब हमारा शरीर इन रोगाणुओं को अपना शत्रु मानकर इनसे संघर्ष करने लगता है, और इस संघर्ष में यदि शरीर जीत जाता है तो वह स्वस्थ रहता है, और अगर हार मान जाता है तो फिर क्या होता है, भाई वो वायरस और वो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर एक से ज़्यादा, ज़्यादा से दो, दो से तीन और अनेक मात्रा में हो जाते हैं और हमारी सेल्स में जाके चिपक जाते हैं और हमारी बॉडी को अस्वस्थ कर देते हैं। इसके विपरीत यदि रोगाणुओं की जीत होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को ही रोग प्रतिरक्षा यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, या फिर रोग प्रतिबंधक शक्ति भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ये क्षमता शरीर भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति में क्षमता भिन्न भिन्न समय में कम या अधिक भी हो सकती है। रोग प्रतिरक्षा यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहला आपका प्राकृतिक और दूसरी आपकी कृत्रिम। कृत्रिम मतलब अर्जित करी हुई। इन दोनों ही प्रकार का सामान्य विवरण क्या है। प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उससे व्यक्ति जो है शरीर के विभिन्न रोगों का मुकाबला करने की क्षमता रखता है, और यह क्या होता है, जन्मजात होता है। स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में अगर हम कहें तो इस क्षमता को ही प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। ये क्षमता भिन्न भिन्न व्यक्तियों में यानी कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से होती है। अब मान लें हम कि सामान्य रूप से स्वास्थ्य के नियमों को समुचित पालन से अगर हम करें तो संतुलित एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के शरीर में रोगाणुओं से संघर्ष करने की अधिक क्षमता होती है। अगर हम संतुलित भोजन कर रहे हैं, पौष्टिक खाना खा रहे हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सारी चीज़ें हैं, तो हमारा शरीर अंदर से क्या है, हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत है। ठीक, और ऐसे में जब कोई वायरस या फिर कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है अब तो हमारा शरीर क्या होगी, हमारी प्रतिरक्षा शक्ति क्या होगी, उससे लड़ेगी और भाई हमारा शरीर जीत जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी केमिकल से युक्त आती हैं, या फिर लोग जो हैं संतुलित भोजन भी नहीं कर पाते हैं। उनको पूर्ण रूप से आपके शरीर को जितनी विटामिन चाहिए, जितनी प्रोटीन चाहिए, जितने मिनरल चाहिए, जितना पानी चाहिए, कितना आपकी ब्लड चाहिए, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी वीक है। तो जब वो वीक होता है तब कोई भी रोगाणु या वायरस जब हमारे शरीर पे अटैक करता है तो वह हमारा शरीर जो है उससे ज़्यादा टाइम तक नहीं लड़ पाता और हार मान लेता है। ठीक है, जिससे कि व्यक्ति क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो सामान्य रूप से आपके स्वास्थ्य के विभिन्न नियमों का समुचित पालन और आपका संतुलित एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के शरीर में रोगाणुओं से संघर्ष करने की अधिक क्षमता होती है। अब आपकी कृत्रिम यानी कि अर्जित प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। कृत्रिम ये होती है कि जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने की जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन वह उसके खान पान, उसकी इच्छा शक्ति पर मजबूत होना चाहिए, है ना, तभी हो सकता है। परंतु विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, ये क्षमता रोगों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में रोगग्रस्त होने से बचने के लिए हमें अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम खाते हैं, हम वैक्सीन वगैरह या फिर जो टीके वगैरह होते हैं हम उनका यूज करते हैं।
तो जैसे कि प्रथम रूप में कृत्रिम रोग प्रतिरोधक संबंधित रोग के प्रकोप द्वारा अर्जित की जाती है। अगर हम कहें कि कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को एक बार हो जाने के बाद उसी व्यक्ति को पुनः नहीं होते। इस मान्यता के पीछे तथ्य निहित है कि इन संक्रामक रोगों के होने के बाद व्यक्ति के शरीर में तत्व संबंधी रोगाणुओं से संघर्ष करने की अतिरिक्त क्षमता का विकास हो जाता है। कहने का मतलब कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो गए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटी माता या फिर जिसको कहते हैं चेचक की बीमारी, कहते हैं कि भाई तुमको एक बार बचपन में हो गई तो दोबारा तुम्हारे होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और संक्रामक रोग होते हैं जो व्यक्ति में एक बार हो जाते हैं तो दोबारा नहीं होते हैं। तो उसमें एक ऐसी मान्यता कही जाती है कि भाई जब उसको एक बार हो गई है तो उसके शरीर में वो वायरस, वो रोगाणु प्रवेश कर गया है। ठीक है, अब उसका शरीर जो है उस वायरस और परमाणु का जो है एक तरीके से आदी हो गया। ठीक है, उसने उसको ग्रहण कर लिया, तो दोबारा वो उसको जब होगा तो वो जो उसका जो वायरस या फिर रोगाणु है वो उससे लड़ेगा। ठीक, तो वो उसको दोबारा नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अर्जित करना है। अब सामान्य रूप से अगर हम माने तो जैसे कि चेचक है, आपका टाइफाइड, ये संक्रामक रोग किसी व्यक्ति को एक बार हो जाने के बाद पुनः नहीं होते हैं। अब द्वितीय कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इसके टीके लगवाए जाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि टीके के द्वारा भी क्या होता है, जो वायरस की वजह से हमें बीमारी होती है उसी का एक जो होता है आपका टीका, इंजेक्शन के द्वारा उस अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता के सिद्धांत के आधार पर होता है, जो हमारे शरीर में पहले से ही डाल दिया जाता है। और जब दोबारा हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो जो है उससे शरीर से लड़ता है और उसको वो दूर कर देता है। तो इस पद्धति के अंतर्गत किसी भी रोग या रोगाणु से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता होती है। उसी रोग के कुछ रोगाणुओं का सीमित मात्रा में शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा कोरोना का है तो कोरोना में देखिए पहले जांच हुई, उसके हिसाब से तो वैक्सीन बनी है, तो उसी का एक वायरस जो है हमारी बॉडी में एक तरीके से डाल दिया जाता है, जिसकी इतनी मात्रा रखी जाती है कि उससे रोग तो उत्पन्न नहीं होता परंतु रोगाणुओं से संघर्ष करने की अधिक क्षमता जो है उसमें विकसित हो जाती है। यानी कि हमारे अंदर अगर हमने वैक्सीन ली है तो हमारे अंदर उसका रोगाणु का 1% कुछ डाला गया है, जिससे कि अगर हमारे सामने वैसा कुछ आएगा तो हमारा शरीर जो है उसे लड़ने की एक क्षमता लगाएगा। बच्चों को लगाए जाने वाले टीके का मूल उद्देश्य कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्जित करना ही होता है कि बच्चे जब भी ऐसी किसी के संपर्क में आए तो वो जो है उनका शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। कल हम निसंक्रमण एवं निसंक्रामक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबको आपको लर्न करना है। अब उसमें आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कृत्रिम का, प्रथम का और द्वितीय, ये दोनों याद करेंगे, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको संक्रामक रोग एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें जो आपके जो शॉर्ट में ये दिए हुए हैं कितने प्रकार की होती है और ये कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने वर्क में याद करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।